हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे हम अपना पाठ पढ़ रहे थे कठपुतली, तो ये कठपुतली लिखी थी भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखित एक कविता है जिसे हम पढ़ रहे थे। इस कविता में हमने कठपुतली के मनोभावों को जाना है, यानी अर्थात उनके मन के अंदर उठने वाले भावों को जाना है। ये पूरा पाठ हमने पढ़ा, कविता पढ़ी और समझी। अब उस पे आधारित कुछ प्रश्न उत्तर जो है हमारे सामने पाठ्य पुस्तक में दिए गए। अब उनके उत्तर हम कैसे देंगे, चलिए देखने तक शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न हमारे पास में आ रहा है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि उसके आगे पीछे बहुत सारे धागे थे जिससे वो परेशान हो जा रही थी, उलझ जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के इशारों पर नाच रही थी, इसलिए वो गुस्से में थी। तो उसको लिखेंगे कैसे? कठपुतली सदा दूसरों के इशारे पर नाचती है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन में बंधा रखा गया है। यानी कि वो धागों से नाचती, दूसरे के इशारे जैसे होते नाचते, हर तरफ वो किससे बंधी रहती है? वो धागों से बंधी रहती है। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वो इस बंधन से थक चुकी है। यानी कि हमेशा दूसरों की ही बात को सुनना है, समझना है, इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, यानी कि उन जो इशारे हैं उनसे आजाद होना चाहिए। अब अपने मन से वो कुछ करना चाहती है, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे अपनी विवशता पर गुस्सा आती है। यानी कि धागे में बंधा होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उसे अच्छा नहीं लगता और वो विवश अपने आप को महसूस करती है कि वो खुद अपने आप कुछ कर नहीं पा रही, इसलिए वो अपने आप को विवश महसूस करती है, इसलिए वो इन धागों से स्वतंत्रता पाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? मतलब वो अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है, इच्छा है उसकी कि वो खड़ी हो, लेकिन क्यों नहीं हो पाती? क्यों? क्योंकि वो धागों में बंधी हुई है, अर्थात वो दूसरों के इशारों पर चल सकती है, बंधन है उसमें। तो इसको कैसे लिखेंगे? पराधीनता, यानी पराधीनता मतलब वो दूसरों के अंडर में है, इसलिए वो आजाद महसूस नहीं कर पा रही। तो कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है, यानी कि वो दूसरे पर अधीन रहे उसको पसंद नहीं है, लेकिन खड़ी नहीं होती है क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। अब भाई, जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाए और उसको कभी चलने को ना मिले तो क्या होगा? उसको शक्ति होगी पैरों में? नहीं होगी। तो वो कठपुतली के साथ भी है, वो बड़ी तो हुई है मगर उसके पैरों में खड़े होने की उतनी क्षमता नहीं है कि वो खड़ी हो सके। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, अपितु क्षमता और साहस की भी आवश्यकता होती। तो यहाँ उन्होंने बताया कि हम स्वतंत्रता पाना चाहते हैं अगर, तो इसके लिए हमारी इच्छा ही सब कुछ नहीं होती, हमारी क्षमता, शक्ति जरूरी थी, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए हमें लड़ना पड़ता है, हमें अपनी ताकत लगानी पड़ती है, उसकी भी आवश्यकता हमको होती है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इस विद्रोह के कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ में उसे इस चीज की भी चिंता सताती है, जो हमने लास्ट पैरा में पढ़ा था, कि अगर वो ये मन करेगी तो बाकी कठपुतलियां भी उसके साथ विद्रोह कर देंगी, और विद्रोह करने के कारण क्या होगा? हर जगह विद्रोह व्याप्त हो जाएगा। तो इस चीज की भी चिंता उसके अंदर है और इसीलिए वो जो है नहीं खड़ी हो पा रही। नेक्स्ट, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी? बात क्या हुई थी? पहली कठपुतली ने तो बोला था कि हमें स्वतंत्र होना है, तो दूसरी भी कठपुतलियां सभी चल दी कि हाँ चलो हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी स्वतंत्र होना है। लेकिन क्या स्वतंत्र होना इतना आसान है? तो इसलिए ये प्रश्न उठता है। जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता, वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। तो यहाँ अच्छी नहीं लगी नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है अच्छी लगी। ठीक है, क्या होगा? कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? क्योंकि वो जैसे अब वो कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी, वैसे ही बाकी सारी कठपुतलियां स्वतंत्र। किसी को भी गुलामी में रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो वो भी उसी के साथ था। तो यहाँ पर क्या था? जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी।
बहुत अच्छी लगी और प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। किसी को भी हम कहीं बांध के रखें, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। वे भी गुलामी के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी थी और आजादी चाहती थी। इसीलिए उन्हें पहली कठपुतली की बातें अच्छी लगी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बहुत बड़े रूप में रखा गया है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही इजी है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या दिया है। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि, जब कठपुतली ने क्या बोला, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। अब वो पहले तो बोलती है स्वतंत्रता, पहले पैरा में हमसे तो बोलती है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, सब छोड़ दो, लेकिन लास्ट पैरे तक आते क्या कहती है कि ये इच्छा मेरे मन में क्यों जागी। अब इनको हमें एक्सप्लेन करना, दिए गए वाक्यों की सहायता से इस विचार को व्यक्त करना। अब जो ये हमारे सामने जो ये वक्तव्य दिए गए हैं, इन्हें हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, हमें एक्सप्लेन करना है इन वाक्यों के माध्यम से हमें एक्सप्लेन करना है। अब ये वाक्य हमारे क्या है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने एवं स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो जब उसने, अब उस क्या हुआ था, आप इसमें से चुन करके लिख सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इन्हीं बेसिस पे कि उसको पहले तो स्वतंत्र होना था, फिर बाद में वो डर गई, वो बाद में उसके मन में आई कि ये कैसी इच्छा जागी। तो अब उसके मन में जब ये इच्छा जागी तो इसे एक्सप्लेन करना है हमें इन 4 पॉइंट्स के आधार पर। और इनको हम कैसे करेंगे, देखिए। कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी, अर्थात पराधीनता से उसे पसंद नहीं थी, लेकिन खड़ी नहीं होती थी क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है कि मतलब अपना तो तुम आजाद हो, साथ में हम सभी को आजाद करो, तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, यानी कि उसने जो कदम उठाया है कहीं वो सबको मुश्किल में न डाल दे, क्योंकि मैं स्वतंत्र होना चाह रही हूँ, मेरे साथ साथ ये सब स्वतंत्र होने लगेंगे तो कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। और अभी उसकी उम्र भी कम है, सोच विचार का दायरा भी सीमित है, यानी कि अभी उसने दुनिया नहीं देखी। स्वतंत्र हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें उसके सामने, अभी तो उसने उस बारे में जानती नहीं, समझती नहीं, क्योंकि वो भी छोटी है। अतः उसे दूसरों के सहारे की भी जरूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। हम स्वतंत्रता पा तो लें, लेकिन अब वो हमारे साथ बनी रहे ये भी जरूरी है। ऐसे ना हम एक की गुलामी से निकले, थोड़ी देर स्वतंत्र हुए, फिर दूसरे की गुलामी में पड़ जाएं, तो उसको भी बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो जरूरी होता है, इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है। कथनी मतलब कहना और करनी मतलब करना। इसलिए स्वतंत्र होना कह देना आसान है, लेकिन उसको करना बहुत मुश्किल होता है। अर्थात कहना सरल है, करना मुश्किल होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगा पीछा जरूर सोच लेना चाहिए। मतलब जब हम कोई भी ऐसा निर्णय लें जिससे बहुत लोगों पर प्रभाव पड़े तो हमेशा हमें निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। अब ये एक पंक्ति दी है, अब इसका अर्थ और क्या निकल सकता है, ठीक है। क्या दिया है, अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों को सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। अब ये हमारे पास सामने आए हैं, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। अब ये थे, इस पे हम इसी पे आधारित देना है। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। छंद और लय किसमें होती है, कविता में होती है। मतलब मेरे मन में बहुत दिन से ऐसी कोई कविता ही नहीं आई जिसमें छंद और लय हो। फिर दूसरा, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। मतलब बहुत दिन बीत गए कि मैंने गाना गुनगुनाया नहीं, यानी मन मेरा प्रसन्न नहीं हुआ तो मैंने गाना गुनगुनाया नहीं। फिर बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। मतलब बहुत सारे दिन हो गए, मेरा मन बहुत दिन से उदास है और कोई खुशी नहीं हुई। तो ये जो 4 हमारे सामने जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं,
आप इनकी सहायता से इसके अर्थ को निकाल सकते हैं। क्या हमने निकाला? बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। तो मतलब यहाँ पर जो कठपुतलियां थी उनके दुख दूर नहीं हुए और बहुत दिन से उनके पास कोई खुशी नहीं आई थी, एक ये भी अर्थ हो सकता है। अब हम आ गए इसके लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन के साथ आपको जो उस टाइम पीरियड में, उस सन में जो स्वतंत्रता आंदोलन जो क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, उनके नाम हमको लिखने हैं। जैसे 1857 पहली क्रांति आप सभी को याद है, सन 1857 में हुई थी। तो उसके साथ कुंवर सिंह और तात्या टोपे जुड़े थे। कुंवर सिंह और तात्या टोपे दोनों ही रानी लक्ष्मीबाई के बहुत ही करीब थे। फिर आते हैं सन 1942। 1942 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू थी। तो ये कौन सा था? हमारा असहयोग आंदोलन था सन 1942 में, जिसमें हमारे एक्टिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी थे। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर हमने आपको खत्म कराए। आई होप इन प्रश्नोत्तर के जरिए आप ये जान और समझ पाए होंगे कि हमारे सामने काव्य खंड में कैसे कैसे प्रश्नोत्तर सामने रखे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नोत्तर, सारे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपके मन में बहुत सारे डाउट्स जो आई थिंक क्लियर हुए होंगे। तो ऐसे ही बहुत से डाउट आपके फ्रेंड्स के, आपके जो कजन्स हैं, ब्रदर्स हैं, भाई बहन हैं, इन सब के दिलों में रहते होंगे। तो बस आपको करना क्या है, जैसे आपने हमारे वीडियोस देखे, आपके डाउट्स क्लियर हुए, आप उन्हें बताइए कि हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करें। हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com, उस पर लॉगिन करें। वहाँ पर आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट से सभी मटेरियल उपलब्ध मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। बस हमारी इस छोटी कोशिश को आप अपने राहों के लिए इस्तेमाल करिए। आप अपनी पढ़ाई करिए, आसानी से करिए, अच्छे से करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, आपका जीवन उज्जवल करिए। हमारे बस एक छोटा सा प्रयास है और हमारे इस प्रयास को आप सफल बनाइए। थैंक यू, बाय बाय।